आज की प्रेरणा प्रसंग। विधि का विधान। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे। फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ, न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के। न ही महादेव शिवजी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और न ही दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। न रावण अपनी जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थी कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज व देश स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है।